नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली भी थी निशाने पर। तहवूर राणा को एनआईए रिमांड देते वक्त क्या बोली अदालत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तहवूर राणा को एनआईए को रिमांड पर लेते हुए कहा था कि पेश किए गए सबूत संकेत देते हैं कि कथित साजिश भारत की सीमाओं के बाहर तक फैली है। इसमें दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में कई स्थानों को टारगेट के रूप में चिन्हित किया गया था। मेहुल चौकसी को भारत लाने को सीबीआई ईडी ने कसी कमर। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद भारतीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। मेहुल चौकसी की कोर्ट में सुनवाई से पहले ईडी और सीबीआई बेल्जियम जाने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम आने वाले अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। राज्यपाल रवि ने फिर कही चुभने वाली बात। भड़क गए डीएमके। गवर्नर आरएन रवि ने राज्य में दलितों की दुर्दशा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ भेदभाव की कुछ घटनाएं दुखद है। उन्होंने राजभवन में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये बातें कही। इस पर डीएमके की ओर से भी तुरंत पलटवार आ गया। भारत का हज कोटा बढ़ा, निजी ऑपरेटरों को भी राहत। भारत सरकार ने हज यात्रा 2025 के लिए हज कोटा बढ़ाए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार सऊदी अरब की सरकार के साथ हुए समझौते के तहत भारत का हज कोटा इस साल 1,75,025 निर्धारित किया गया है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील में ईडी का समन। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी किया है। वह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच भी गए हैं। इस दौरान वाड्रा ने कहा कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अल्पसंख्यकों के लिए बोलता हूं तो हमें दबाया जाता है। कर्नाटक की जाति जनगणना पर बवाल। लिंगायत महासभा ने खारिज की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार जातिगत जनगणना रिपोर्ट के लीक होने के बाद बढ़ते आंतरिक दबाव का सामना कर रही है। खास तौर पर वो कालिका और लिंगायत समुदायों के विधायकों और नेताओं ने रिपोर्ट के आंकड़ों पर कड़ा विरोध जताया है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 38 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण सोमवार को पूरे देश में उत्साह के साथ शुरू हो गया। जम्मू में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की रिहाड़ी चुंगी शाखा समेत कई नामित बैंक शाखाओं में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। यह तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। स्टालिन ने पेश कर दिया तमिलनाडु को स्वायत्त करने का प्रस्ताव। राज्यपाल से तनातनी के बीच तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य को स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए। हमारे देश में अलग अलग भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। वक्फ की जमीन खाली करो। 150 परिवारों को दरगाह न दिया बेदखली का नोटिस। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोटकुल्लई गांव में लगभग 150 परिवारों पर आरोप लगाया गया है कि वे वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। इसके लिए यह दरगाह ने उन्हें बेदखली का नोटिस भी जारी किया है, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दी गई सुरक्षा मंगलवार को 21 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सलमान खान को धमकी देने वाले मानसिक हालात ठीक नहीं। अभिनेता सलमान खान को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति गुजरात के वडोदरा जिले के एक गांव में मिला और वह मानसिक रूप से बीमार है। सुप्रीम कोर्ट ने 498A को बताया संवैधानिक दुरुपयोग के तर्क को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 498A समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अदालत ने इस तर्क को खारिज किया। भाषा पर फिर छिड़ी जंग। क्या बेंगलुरु एयरपोर्ट ने डिस्प्ले बोर्ड से हिंदी हटा दी। केंद्र और दक्षिणी राज्यों में जारी भाषा विवाद के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट से नया बवाल खड़ा हो गया है। एक यूजर ने दावा किया कि बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड से हिंदी हटा दी गई है। एनडीएस छोड़ने के बाद आरएलजेपी का प्लान क्या है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि सहनी न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा सीटों के टिकट भी पैसे के बदले वितरित करते हैं। मुकेश सहनी निषादों को ठगने का काम करते हैं।
मांझी की नाराजगी पर आया बीजेपी का रिएक्शन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की नाराजगी पर कहा कि जीतनराम मांझी बहुत खुश हैं और कोई नाराजगी नहीं है। मांझी जी तो हमसे भी अधिक खुश हैं। खड़गे तेजस्वी की मुलाकात को बताया जंगल राज। वापसी की बैठक। जीतनराम मांझी का महागठबंधन पर बयान। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात पर जीतनराम मांझी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों को अब कोई बरगला नहीं सकता। बिहार में एनडीए तय है। कांग्रेस और आरजेडी का बेमेल गठबंधन। दिलीप जायसवाल ने ली चुटकी। कांग्रेस और आरजेडी के इस बैठक पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुटकी ली। कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का बेमेल गठबंधन है। ये लोग एक दूसरे के कद को घटाने का एजेंडा चलाते रहते हैं। झारखंड में अंबेडकर की प्रतिमा गायब। भड़क उठे लोग। झारखंड में 14 अप्रैल को जयंती के दिन स्थापित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा गायब मिली। सुबह जब लोगों ने प्रतिमा गायब देखा तो भड़क उठे। लोगों ने जपला छतरपुर मार्ग पर 8 घंटे से अधिक समय तक ट्रैफिक रोक रखा। हेमंत सोरेन के हाथों में जेएमएम की कमान। कहा अभी तय करनी है लंबी यात्रा। जेएमएम की कमान संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने पार्टी के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में कहा कि लंबी यात्रा के बाद वे यहां तक पहुंचे हैं। अभी और लंबी यात्रा तय करनी है। झामुमो फिर से लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन को जनता ने काफी मान सम्मान दिया। उन्हें जनता ने गुरुजी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने की पीएम मोदी की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि गर्व से कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही पिछड़े वर्ग और नम्र परिवार से आते हैं। वक्फ एक्ट पर बंगाल में हिंसा के बीच ममता बनर्जी के गाने पर भड़के संभेदु। बंगाल नव वर्ष और बंगाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर मैं बंगाली में गाती हूं लिखकर बधाई संदेश दिया। इस पोस्ट पर तंज कसते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबेदु अधिकारी ने सीएम की तुलना रोम के अंतिम राजा नीरो से करते हुए कहा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो भी बांसुरी बजा रहा था। पुराने मामले में कोर्ट में पेश हुए जामा मस्जिद के सदर जफर अली। संभल हिंसा मामले में जेल बंद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को मंगलवार को एक पुराने मामले को लेकर कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल सदर जफर अली पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एएसआई के बिना अनुमति के रेलिंग लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बंगाल हिंसा पर हरदोई में गरजे योगी। कहा दंगाई डंडे से ही मानेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को हरदोई पहुंचे जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। योगी ने बंगाल में हुए हिंसा को लेकर कहा कि लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। उन्होंने दंगइयों को दंगे करने की पूरी छूट दे रखी है। अखिलेश और सुमन मुगलों की नाजायज औलाद। योगी के मंत्री का विवादित बयान। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रामजी लाल सुमन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश और रामजी लाल सुमन मुगलों के नाजायज औलाद हैं, जबकि ममता बनर्जी की तुलना तड़का से की है। बिहार चुनाव। दिल्ली में तेजस्वी खड़गे की बैठक। बीजेपी का तंज। तेजस्वी ने खड़गे राहुल संग सीटों पर की चर्चा। बीजेपी बोली आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन बेमेल, सिर्फ एक दूसरे का कद घटाने में जुटे। मानहानि मामला। बांसुरी स्वराज को कोर्ट से राहत। अगली सुनवाई 14 मई। आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने बीजेपी सांसद स्वराज को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। इंटरव्यू में दिए बयान पर विवाद। स्वाति मालीवाल ने भरा बेल बॉन्ड। कोर्ट में हुई पेशी। नाबालिग रेप पीड़िता का नाम उजागर करने के मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत बॉन्ड भरना पड़ा। अगली सुनवाई में जांच अधिकारी होंगे तलब। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर रोक का आपका दावा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा सीएम रेखा गुप्ता के आदेश से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करना रोका गया, जिससे छात्रों और मरीजों को होगी परेशानी। झामुमो में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। हेमंत सोरेन बने नए अध्यक्ष। महाधिवेशन में कार्यकारी अध्यक्ष पद समाप्त कर पार्टी संविधान में संशोधन। शिबू सोरेन का बनाया गया संस्थापक संरक्षक। हेमंत सोरेन बने केंद्रीय अध्यक्ष। विकास यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काट रहे विकास यादव की बीमार मां के लिए मेडिकल बोर्ड गठन में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फिर लगाई फटकार। आपका आरोप। मद्रासी कैंप के लोगों को उजाड़ रही रेखा सरकार। सौरभ भारद्वाज ने कहा झुग्गीवासियों से पक्के मकान का वादा कर अब 50 किलोमीटर दूर भेजने का आदेश। डीडीए के नोटिस देकर बसाए 189 परिवारों को नरेला भेजने की तैयारी।
ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल की। अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को। सिद्धरमैया को कोर्ट का झटका, मूडा मामले में जांच जारी रखने का आदेश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया लोकायुक्त पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट के बावजूद कोर्ट ने जांच जारी रखने का आदेश दिया। 7 मई को होगी अगली सुनवाई। वक्फ कानून के बाद जयंत चौधरी ने बदली रणनीति। जाट मुस्लिम को आधार बनाकर चल रहे रालोद मुखिया जयंत चौधरी की नजर जाट दलित समीकरण सजाने पर दिख रही है। वक्फ कानून पर सपा, कांग्रेस और बसपा की कानून का विरोध कर मुस्लिम मतों को अपनी ओर खींचने के लिए प्रयास में है। सैफ अली खान हमले केस में नया मोड़, फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए। सैफ के फ्लैट से मिले प्रिंट आउट शरीफुल से मेल नहीं खाते। 20 फिंगरप्रिंट सैंपल से 19 मैच नहीं किए। पुलिस ने दी संभावित कारणों की जानकारी। रणदीप हुड्डा को रंग दे बसंती के रोल का पछतावा। रणदीप हुड्डा ने बताया कि फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने उन्हें रंग दे बसंती के लिए अप्रोच किया था, लेकिन राम गोपाल वर्मा के लीड रोल के ऑफर के कारण उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। ओरी ने उर्वशी रौतेला से बदला लेने की बात की। ओरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उर्वशी रौतेला के बर्थडे पार्टी में लाइमलाइट लेने पर उन्होंने मजेदार तरीके से बदला लिया। उर्वशी की लाइमलाइट को लेकर ओरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इब्राहिम अली खान ने अपनी पहली फिल्म को लेकर दी प्रतिक्रिया। इब्राहिम अली खान ने कहा, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं अपनी पहली फिल्म है और उससे मैं खुश हूँ। सोशल मीडिया की नफरत को नजरअंदाज करते हुए मैं आगे और बेहतर करने का विश्वास रखता हूँ। बंगाल हिंसा में विदेशी स्रोतों से पैसे भेजने के सबूत मिले। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पाया कि हिंसा के लिए विदेशी फंडिंग की गई, जिसका इस्तेमाल भीड़ जुटाने, भड़काऊ मैसेज फैलाने और संगठन बढ़ाने में हुआ। धोनी की कप्तानी में सीएसके की जीत। सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे का उड़ाया मजाक। चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया। धोनी रहे प्लेयर ऑफ द मैच। सूर्य कुमार यादव ने इंस्टा स्टोरी पर धोनी और शिवम दुबे के बीच मजेदार काल्पनिक बातचीत शेयर की। श्रेयस अय्यर ने जीता प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। श्रेयस अय्यर ने मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। चैंपियंस ट्रॉफी में 243 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन स्कोरर रहे। अय्यर ने इस सम्मान को खास बताते हुए इसे हमेशा याद रखने की बात की। हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ की। हरभजन सिंह ने कहा, रोहित शर्मा हमेशा कप्तान की तरह सोचते हैं। उनकी रणनीतियों ने मुंबई इंडियंस को कई बार चैंपियन बनाया। भज्जी ने महिला जयवर्धने को भी रोहित के सुझावों को गंभीरता से लेने की सलाह दी। विराट कोहली ने आरसीबी फैंस की 18 नंबर थ्योरी पर मजेदार टिप्पणी की। विराट कोहली ने आरसीबी फैंस की 18 नंबर की थ्योरी पर मजेदार अंदाज में ट्रोल करते हुए कहा, क्या आपको अब तक ऐसा महसूस नहीं हुआ? ऐसे महसूस करने में 18 साल लग गए। ऋषभ पंत ने आईपीएल 2025 में अर्धशतक जड़ा। ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच में 49 गेंदों पर 63 रन बनाए और 6 लगाने के मामले में दिनेश कार्तिक को पिछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए। मालदीव ने इजरायली नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया। मालदीव ने फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने संसद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2024 में यूरोप में बाढ़ और आंधी तूफानों का कहर। 2024 में यूरोप की 30% नदियों में बाढ़ आई, जबकि आंधी तूफानों की संख्या भी बढ़ी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन जलाने के कारण हो रहा है, जिससे मूसलाधार बारिश और अन्य आपदाएं आम हो गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से 335 लोगों की मौत और 4.1 लाख लोग प्रभावित हुए। जापान की आबादी में 14वें साल गिरावट। जापान में लगातार 14वें साल आबादी में कमी आई है। 65 साल से अधिक आयु के लोग 29.3% हैं। सरकार ने जन्मदर बढ़ाने के लिए मंत्रालय गठित किया, फिर भी युवा उदासीन है। कराची में पोलियो टीके के खिलाफ विरोध। पाकिस्तान के कराची शहर में करीब 90% लोगों ने पोलियो टीका लगवाने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक पोलियो मुक्ति अभियानों के दौरान अधिकांश परिवारों ने दावा देने से मना किया। मेलिंडा गेट्स ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी। मेलिंडा गेट्स ने 2021 में हुए अपने तलाक के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि वह रिश्ते में अपने मूल्यों के साथ नहीं जी पा रही थी, इसलिए तलाक जरूरी था। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।